Okay, good morning, everyone. Good morning. Good morning, Chaitanya, Good morning. Pratham, Tanmay, good morning, Pratham, आदित्य और धीराजय. तो आई होप यू ऑल आर गुड. ठीक है, डिस्कशन भी कल हो गया था और आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करने के लिए बोला था. ठीक है, स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर आज फिनिश करते हैं. तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो. नहीं सर. हाँ, लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था. बेसिकली हम लोगों ने रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट जिसका दो सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर क्या होता है? इक्वल. हाँ, पावर सेम है, यानी कि पॉइंट एक्सटर्नल है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी सेम ही आने वाला है. फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पर ये है कॉमन कॉर्ड और ये रेडिकल एक्सिस भी होता है, यानी s1 - s2 = 0. इसके अंदर आप एक पॉइंट ये भी समझ सकते हो कि जैसे, ठीक है, कि ये दो सर्कल्स हैं इंटरसेक्टिंग ईच अदर और इनका जो कॉमन कॉर्ड होता है ना, वही होता है रेडिकल एक्सिस. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट है P, ये पॉइंट P है ना, तो ये है A, लेट्स से ये है B और सपोज करो ये है C, ये है D. तो PA into PB will be same as PC into PD, क्योंकि पावर सेम होता है विद रिस्पेक्ट टू रेडिकल एक्सिस. मतलब रेडिकल जितने ही पॉइंट्स हैं उन सब से दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर सेम. सो PA into PB will be definitely same as PC into PD. एक पॉइंट ये भी है कि रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स. बाइसेक्ट करना कंपलसरी नहीं होता है. ठीक है, बाइसेक्ट तभी करेगा R1 is equal to R2. बाकी सपोज करो R1 greater than R2 है तो PC1 is greater than PC2. बेसिकली रेडियस इंक्रीज करते हो तो सेंटर विल मूव अवे फ्रॉम रेडिकल एक्सिस. ओके, रेडिकल एक्सिस विल बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट PT1 is equal to PT2 ऐसा. और ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. इसका लेंथ निकालना हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर. R2 स्क्वायर. ये है TCT, इसका लेंथ होता है C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, तो ये भी हो गया था. बाकी ये भी हो गया था, जैसे ये है पॉइंट P, ये पॉइंट है P डैश. तो P का स्पेशलिटी तो ये है कि PC1 अपॉन PC2 विल बी सेम एज R1 अपॉन R2. बट हाँ, मतलब वही है ना. और बट P डैश का स्पेशलिटी ये है कि P डैश इज इक्वल टू P डैश B. तो रेडिकल एक्सिस थोड़ा लेफ्ट में आना चाहिए. तो ये सब भी हो गया था. एक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक टू सर्कल्स, गिवन सर्कल्स हैं, इनके ऑर्थोगोनल इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है एंड सेंटर ऑफ ऑल दीज सर्कल्स विल लाई ऑन रेडिकल एक्सिस. मतलब सेंटर तो उसका रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा. इसके अलावा जो टेंजेंट रेडियस है, दिस विल बी सेम एज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C टू एनी वन ऑफ द सर्कल. 101% ये दोनों लेंथ क्या आना चाहिए? इक्वल, क्योंकि रेडिकल एक्सिस का स्पेशलिटी वही होता है कि दोनों पे एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट का लेंथ सेम. ये क्वेश्चंस हो गए थे. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था. सर्कल 1, सर्कल 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्कल्स S1 एंड S2, यानी डेफिनेटली उस सर्कल का सेंटर विल बी लाइंग ऑन रेडिकल एक्सिस. और एक स्पेशलिटी ये भी गिवन है कि हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस. इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी था, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ऑर्थोगोनल टू S1 एंड S2. तो लेट्स से सर्कल का इक्वेशन था दिस, S इज परपेंडिकुलर टू S1 यानी कि 2GG1 + 2FF1 = C + C1. ऐसे ही S इज परपेंडिकुलर टू S2. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इजीली वैल्यू ऑफ G एंड F. एंड बिकॉज़ ऑफ ये सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, तो इसमें कांस्टेंट का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0. तो यहां तक हो गया था. ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व? नहीं. मतलब ट्राई किया था या ऐसे ही बोल रहे हो बस? सर ट्राई किया था. देखो, सेंटर है 1,2, रेडियस 1. सेंटर इज -2, -3, रेडियस 2. तो पहले तो इनका एक काम करते हैं, रिलेटिव पोजीशन फाइंड कर लेते हैं ना. तो C1 C2 इज इक्वल टू, ये आ गया अभी यहाँ पर 9 + 25 यानी कि √34 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन
R1 plus R2. R1 plus R2 यानी both circles are away from each other ऐसा. So circle 1 और circle 2 radius है इसका 1 और 2. ठीक है, ये कंफर्म है कि सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्कल्स उसका सेंटर विल बी लाइंग ऑन रेडिकल. X. हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. -2, -3 रेडियस है 2 और यहाँ पे सेंटर है 1, 2 रेडियस है 1. ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का करो यहाँ पर ट्राई. देखो एक चीज समझने का ट्राई करो. जैसे सपोज करो सेंटर है यहाँ पे, सेंटर पता नहीं है अभी हमें, सेंटर पता नहीं है बट इतना कंफर्म है कि सेंटर को इस लाइन पे मूव करना चाहिए. इस लाइन की इक्वेशन आप बता सकते हो. S1 - S2 इज इक्वल टू 0. 0 रेडिकल एक्सिस. एक काम करते हैं, ये भी निकाल के रख लेते हैं, कुछ शायद यूज हो जाए कहीं पे. तो S1 - S2 इज इक्वल टू 0 या फिर S2 - S1 इज इक्वल टू 0. 4x + 2x यानी कितना बोलो? 6x. 6x और यहाँ पे है 6y, यहाँ पे है 10x. -4y यानी कि 10y और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पे -5. है 4 और ये हो गया. पहले टोटल कर लेते हैं. 4 + 9 यानी कि 13 और ऊपर है कितना 5 यानी कि 8 और इधर कितना आएगा 3, फिर ये इधर यानी +5 इज इक्वल टू 0. 0. ठीक है, तो ये इक्वेशन इसका आ गया. ओके, सही लिखा है ना हमने. ये 4 + 9 13, 13 - 5 8 और यहाँ पे है 3, फिर वो उधर यानी कि 5 इज इक्वल टू 0. ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. सपोज करो सेंटर है यहाँ पे. ठीक है, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल will be same as length of tangent from this point to any one of the circle. 90 डिग्री के केस में यही होता है. सही बात है. हाँ बिल्कुल ओके है. अब आप एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो कि जैसे एक तो ये हो गया रेडियस है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट. हाँ सर. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि उसका रेडियस शुड बी मिनिमम यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट शुड बी मिनिमम. अब ये यहाँ पर डिटरमाइन कर लो, डिसाइड कर लो कि यार इस पॉइंट के अलावा ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेडिकल एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग Centers. सेंटर्स. तो सपोज करो एक टेंजेंट तो हम लोग ड्रॉ करते हैं दिस पॉइंट से, लाइक कहीं पे भी ड्रॉ कर देते हैं. ये ड्रॉ कर दिया ऐसे कहीं पे ना, ऐसे. इस काम करते हैं, इसको बोल देते हैं PT1 और इसको बोल देते हैं P', T1'. क्या लगता है which should be smaller, P', T1' या फिर PT1? ऐसा कुछ तो थोड़ा सा जो है सोच के देखो एक बार. ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? मतलब ये टेंजेंट, ये तो फिक्स टेंजेंट हो गया which is drawn from point P'. P' is intersection point of radical axis and line joining centers. P कोई भी एक रैंडम पॉइंट है ऑन रेडिकल एक्सिस अदर देन P'. हाँ, मतलब इसके ऊपर भी पॉसिबल है, इसके बिलो भी पॉसिबल है. अभी थोड़ा सा हम लोगों को ये फिगर आउट करना है यहाँ पे कि यार P' से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो ऑलवेज मिनिमम है या फिर P से जो टेंजेंट वगैरह बनेंगे वो भी मिनिमम पॉसिबल है. ऐसा सोचना है कुछ. सोचो एक बार, देखो अपने आप से थोड़ा ट्राई करो.
क्या कंक्लूजन निकला बोलो? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे अभी? हाँ सर। हाँ, तो क्या कंक्लूजन है फिर? मतलब ये क्वेश्चन है बेसिकली कि पी टी वन एंड पी डैश टी वन डैश, इसमें कंपैरिजन करना है। मतलब तुम ये भी कमेंट कर सकते हो कि नहीं, पी टी वन will be always greater than p1 t1 dash, which is same as कि p1 t1 dash is always smaller than pt1। तुम ये भी बोल सकते हो कि नहीं, कुछ कमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, p1 t1 dash कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो थोड़ा सोच के देखो। सर वो पीटी T1 - TCT है क्या? p1 T1 - और TCT है क्या? p1 dash t1 dash ये tct है क्या? नहीं है, tct है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि tct होता, बिल्कुल भी नहीं है tct तो बेटे। क्योंकि सपोज करो ये tct है और ये है लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, ठीक है। कल ही बताया था रेडिकल एक्सिस इस केस में लेफ्ट साइड में आता है थोड़ा सा, ये सुनो। हाँ सर। हाँ सर। बट अभी तो रेडिकल एक्सिस खुद पी डैश से पास हो रहा है ना, तो नहीं है ये टीसीटी, हाँ बिल्कुल। सर PT1 is always greater than P1 T1. फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? PT1 is always greater than P dash T dash. हाँ, ये प्रूफ कैसे करोगे, ये बोलो। सर वो लाइन जॉइनिंग सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं, P और सेंटर will be always greater than P dash and center, इसलिए फिर से बोलो, लाइन ज्वाइनिंग P and center of the circle will be always greater than P dash and center. समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। मतलब P dash और C का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, पी डैश और बाकी सी, सी कहाँ पे है? -2, C1। हाँ देखो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बताता हूँ इसको। पी डैश टी वन डैश इज ऑलवेज स्मॉलर देन पी टी वन। PT. मतलब अब इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वो स्मॉलेस्ट निकल के आता है, और बहुत ही सिंपल सा इसका ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। सपोज करो ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब सपोज क्या करो, ये एंगल डेफिनेटली कितना आने वाला है? 90. 90। 90 डिग्री। अभी ये एंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना आना चाहिए? 90. 90। 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री, क्योंकि रेडिकल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग Centers. सेंटर्स, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं इसका, देखो। एक तो ये बन गया है ना C1, दिस पॉइंट इज P, P डैश, और ये है T1 डैश, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री, ये इसका रेडियस है R1, और ये हो गया P। तो बेसिकली P डैश T1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू P डैश C1 स्क्वायर Plus R1. माइनस R1 स्क्वायर, Minus R1. बिल्कुल। और एक आप ये समझने का ट्राई करो ना, सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं इसका। लेट से मैंने इधर कहीं से ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ किया है, मान लेते इधर कहीं से ड्रॉ किया है ऐसे।
C1 P T1, ये एंगल 90 डिग्री करेक्ट है, ये है R1। तो अभी वी कैन राइट कि पी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी वन स्क्वायर माइनस R1 square. R1 स्क्वायर। ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट था आपका पी डैश। ये बताओ डेफिनेटली PC1 is greater than P dash पी C1. सी वन इज ग्रेटर देन P dash C1. पी डैश सी वन, है ना? ठीक है, अब यहाँ पे देखो है ना, ये पोर्शन सेम ही माइनस हो रहा है, और पी सी वन इज ग्रेटर देन पी डैश C1. सी वन, या फिर ऐसे समझ लो कि पी डैश सी वन इज स्मॉलर देन PC1. पी सी वन, तो ये वैल्यू कम है, तो 101% P1 T1 डैश विल बी लेस देन P P1. T1. PT। समझ गए? ये कम है ना यहाँ पे, इसलिए तो ये पोर्शन भी कम ही आना चाहिए। एनी डाउट? No, sir. हाँ, तो कंक्लूजन इज कि आपको चाहिए मिनिमम रेडियस, तो आप यूज करोगे विच पॉइंट? P dash. P डैश। तो ये सब यहाँ से अभी हटा दो। बिल्कुल। अब एक काम करो, जल्दी से पॉइंट P डैश फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करोगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ C1, C2 and हाँ radical. C1 C2 एंड Radical axis. रेडिकल एक्सिस फाइंड करो पॉइंट P डैश, और फिर रेडियस कैसे फाइंड करोगे? P डैश से किसी भी एक सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ Tangent. Tangent. टेंजेंट। करो जल्दी से, स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। सर्कल का प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो, इस बार संडे को जो टेस्ट होगा उसका लेवल काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, फाइंड पॉइंट P डैश एंड रेडियस will be same as length of tangent। चलो ये कर लेना, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ये चैप्टर फिनिश करते हैं ना, फिर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडिकल सेंटर। रेडिकल Center. सेंटर स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे 3 सर्कल्स आ जाते हैं बेसिकली। अभी सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 समझने का ट्राई करना, काफी इजी सा पॉइंट है। देखो सुनो, रेडिकल सेंटर बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल which is orthogonal to all 3 Circles. circle। Center of the circle which is orthogonal to all 3 given circles। ठीक है, अभी जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो S1 S2 के ऑर्थोगोनल है, तो डेफिनेटली उस सर्कल का सेंटर विल बी लाइंग ऑन रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड। ऐसे ही रिक्वायर्ड सर्कल S2 S3 के भी ऑर्थोगोनल है,
यानी रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर विल बी मूविंग ऑन रेडिकल एक्सिस ऑफ S2 रिक्वायर्ड सर्कल S1 S3 के भी ऑर्थोगोनल है, यानी उसका सेंटर विल बी मूविंग ऑन रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 S3 कोइंसिडेंटली ये तीनों रेडिकल एक्सिस होते हैं कंकरेंट। अभी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इज लाइंग ऑन ऑल थ्री रेडिकल एक्सिस, यानी इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडिकल सेंटर सेंटर। एग्जैक्टली दिस रेडिकल एक्सिस S1 minus S2 is equal to 0. This radical axis S2 minus minus S3 S3 is equal to 0. This radical axis S1 minus S3 is S equal to 0. तीनों निकालने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता, आप जस्ट कोई भी टू रेडिकल एक्सिस फाइंड कर लो, टू पेयर्स यूज करके, लाइक S1 S2 यूज कर लो और S2 S3 यूज कर लो, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके रेडिकल सेंटर फाइंड कर लो। डन। ओके, एंड रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, लेंथ ऑफ tangent tangent from point P P to any of the circle circle 101%। तीनों सर्कल पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस है, स्पेशलिटी ये है कि पॉइंट P से S1 और S2 पर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, पॉइंट P से S2 और S3 पर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम, तो S1 S2 पे सेम, S2 S3 पे सेम, यानी S1 S3 पे भी क्या होना चाहिए, सेम। एनी डाउट? नो ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो नोट करते हैं। एक क्वेश्चन तो आप ये लिखो, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। सर्कल 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सर्कल 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और सर्कल 3 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 22y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑर्थोगोनल टू ऑल थ्री गिवन सर्कल्स। तो बेसिकली आपको फाइंड करना है पहले रेडिकल सेंटर, और फिर उससे किसी भी सर्कल के ऊपर फाइंड कर लेना लेंथ ऑफ टेंजेंट। तीनों पे चाहो तो तीनों पे चेक कर सकते हो, 101% सेम ही आने वाला है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस का स्पेशलिटी वही होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आते हैं। मतलब वैसे तो पावर सेम होता है, बट एक्सटर्नल पॉइंट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी सेम ही होता है। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं। मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर रहे हो ट्राई? कर रहे हैं करो, आंसर फाइंड कर लो पूरा, सेंटर और रेडियस। सर सेंटर 3,2 चेतन 3,2 हाँ सर 3,2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? 15 + 7 22 - 22 करेक्ट है,
और करेक्ट है, सही। 3,2 से सर्कल 1 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, या फिर सर्कल 2 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, या फिर सर्कल 3 पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब सेम ही आने वाला है। और ये वैल्यू कितना आ रहा है? रूट 57 आ रहा है क्या? हाँ सर। 3,2 यानी कि 9 + 4 13 + 6 + 34 और +4 40 53 और 4 यानी कि 57। ध्यान राजे, कोई डाउट? फाइनल आंसर है दिस, x - 3 होल स्क्वायर + y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 57। डन। ओके, इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट पॉइंट, if 3 circles are intersecting each other, then radical center will be defined, but क्या लगता है, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए नेक्स्ट? ये वेन डायग्राम जैसा बन गया भैया। more than one radical axis. मोर देन One. बट के आगे मोर देन 1 ऐसा? हाँ सर। नहीं, क्या प्रॉब्लम आएगा? सोच के बताओ ठीक से, क्या प्रॉब्लम आना चाहिए इसमें? अरे बोलो। देखो ये प्रॉब्लम आता है, S1 = 0, S2 = 0, S3 = 0। तो S1 - S2 = 0 करोगे तो आपको ये रेड वाला लाइन मिलेगा, S2 - S3 = 0 करोगे तो ये ब्लू लाइन मिलेगा, S2 - S3 = 0 करोगे तो ग्रीन लाइन मिलेगा, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा रेडिकल Center. सेंटर। बट तुम्हें दिख रहा होगा ये पॉइंट इनसाइड ऑफ ऑल 3 सर्कल है, तो यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं. टेंजेंट ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेटमेंट? नेक्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, if 3 circles are intersecting each other then radical center will be defined but the circle will be not defined. हाँ, orthogonal to all 3 circles will not be Define. Defined. exactly। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना है। ये फिर भी एक इजी पॉइंट है, सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सेकंड पॉइंट है दिस, ट्रायंगल। Three circles are drawn considering all 3 sides as diameters। इस लाइन का मीनिंग क्लियर है? मतलब ऐसे यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो आप, कंसीडरिंग all 3 sides as Diameter. ठीक है। रेडिकल सेंटर
of these circles will be same as orthocenter of the triangle. triangle. ऑर्थोसेंटर रिलेटेड 3-4 प्रॉपर्टीज होते हैं, ये है, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज है, वो आएंगे भी धीरे धीरे, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के अंदर आते हैं सारे प्रॉपर्टीज, है ना। तो रेडिकल सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स विल बी सेम एज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये प्रूव कैसे करोगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर करो x1 y1, इसे कंसीडर करो x2 y2, इसे कंसीडर करो x3 y3। डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन लिखोगे, डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन लिखोगे, इसका लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ है उसका भी रिक्वायरमेंट, डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन लिख लिए तीनों के, आपको इक्वेशन मिलेगा x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 और x1 y1 के फॉर्म में। फिर s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 करोगे, s2 माइनस s3 इज इक्वल टू 0 करोगे, उन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर वहां से मिलेगा आपको रेडिकल सेंटर, और पैरेलली ऑर्थो सेंटर फाइंड करोगे। वो कैसे फाइंड करोगे? इन दोनों से BC का स्लोप, फिर परपेंडिकुलर स्लोप, उसको पास करोगे ए से एल्टीट्यूड का इक्वेशन, AC का स्लोप, परपेंडिकुलर स्लोप, उसको पास करोगे पॉइंट B से एल्टीट्यूड थ्रू पॉइंट B, वो निकल के आएगा, उनको सॉल्व करोगे, वहां से निकल के आएगा आपको ऑर्थो सेंटर। कोइंसिडेंटली, बाय चांस, लकीली, ऑर्थो सेंटर और रेडिकल सेंटर दोनों क्या निकल के आते हैं? एग्जैक्ट सेम। तो यही प्रूव है इसका, कोई सर ज्योमेट्रिकल हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो। मतलब AB is the diameter, so उसका मिड पॉइंट will be one center. BC is one एक diameter, मिनट, तो AB का मिड पॉइंट फिर से बोलो। AB का मिड पॉइंट एक सेंटर होगा, बिल्कुल होगा, BC का मिड पॉइंट एक सेंटर होगा। बिल्कुल होगा। अगर हम C1 C2 को मतलब उसको अगर C1 और C2 माने तो उसको ज्वाइन किया और उसके B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक सेकेंड, तुम ये बोल रहे हो ये C1 है, ये C2 है, अभी इस पे B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो? हाँ, फिर आगे तो वो रेडिकल एक्सिस होगा ना? ये लाइन रेडिकल एक्सिस होगी? हाँ, क्यों? C1 C2 से पर हाँ तो C1 C2 के परपेंडिकुलर तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नहीं, और तुम एक बात समझने का ट्राई करो, C1 C2 के आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करो, आराम से करो, तो क्या उसका B से पास हो रहा कंपलसरी है क्या? नहीं। समझ गए? हाँ सर। और भाई C1 C2 के परपेंडिकुलर कितने लाइन पॉसिबल है? इनफिनिट। हाँ, तो तुम्हें क्या पता, वो B से ही पास करना चाहिए। हाँ हाँ, और सोच लो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, और सोच लो कुछ, ऐसा लग रहा है तुम्हें तो सोचो आराम से। क्वेश्चन स्टार्ट करें? हाँ सर। तो सोचना आराम से, टाइम देना चाहिए आप लोगों को, डेफिनेटली देना चाहिए, लेक्चर के बाद में आराम से सोचना, और कुछ मेथड लगता है तो वो डिस्कस करेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ सर। ठीक है, अभी सोचने बैठोगे तो आधा घंटा खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है साइड L1, साइड L2, साइड L3। L1 है x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, सेकेंड साइड है x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, और थर्ड साइड है 2x प्लस 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड रेडिकल सेंटर of the circles drawn as considering all three sides as diameters। ये क्वेश्चन
So 1,0. हाँ, तो दिख ही रहा होगा इन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, Minus minus तो डेफिनेटली ये है राइट एंगल triangle. ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दिस पॉइंट इज Ortho center. ऑर्थो सेंटर। कर लो ये पॉइंट फाइंड आउट, तो ये पॉइंट आ जाना चाहिए 1, 0. करेक्ट है, आंसर है इसका 1, 0. एक पॉइंट ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड और है, और आ रहा है माइंड में, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। देखो जैसे क्या है कि लेट्स से सर्कल है ना, इसके अंदर बनाते हैं कोई ट्रायंगल, तो बेसिकली दिस सर्कल इज सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, करेक्ट। अभी होता क्या है ना, सपोज करो ये ऑर्थो सेंटर है, तो इस ऑर्थो सेंटर का इमेज इमेज इन बीसी विल लाई ऑन circle. सरकम सर्कल। ये बहुत ही डेंजर प्रॉपर्टी है, काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होती है ये। तुम लोगों ने यदि शिंगित सॉल्व किया होगा तो वहां पे स्ट्रेट लाइंस के अंदर एक क्वेश्चन आता है, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज होती है, सर्कल में भी आता है तो मिलेगा आपको वहां पे। ऐसे ही सपोज करो इस ऑर्थो सेंटर का आप इमेज फाइंड करते हो इन दिस लाइन, देन दिस आल्सो विल लाई ऑन सरकम सर्कल Circle. का इमेज फाइंड करते हो आप इन ए बी, मतलब किसी भी साइड में इमेज फाइंड कर लो तो वो लाई करता है डेफिनेटली ऑन, Circle. बिल्कुल। सो इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर in any side will lie on circum सर्कल। काफी डेंजर प्रॉपर्टी है और काफी प्लेस पे ये यूज होता है, आपको मिलेगा है ना। सर्कल के ट्रायंगल में जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला भी हो गया, तो इनमें ऑर्थो सेंटर ही मैक्सिमम रिलेट होता है। मतलब सेंट्रोइड हो गया, सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, उनके कोई ऐसे रिलेट करने वाले प्रॉपर्टीज नहीं हो पाते हैं, ऑर्थो सेंटर के होते हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर का प्रॉपर्टी ये हो गया कि इन तीनों को एज अ डायमीटर बना के सर्कल ड्रॉ करते हो तो उनका रेडिकल सेंटर विल बी सेम एज ऑर्थो सेंटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज हैं, आएंगे पैराबोला हाइपरबोला में, वो देखेंगे भाई। एनी डाउट? No, sir. इसका प्रूफ क्या है, ये सोचना अपने आप से, ये इजीली प्रूव हो जाता है ना। इसमें ज्योमेट्री बना के प्रूव हो जाएगा, इसमें ट्रायंगल्स बनाओगे वो कॉन्ग्रुएंट निकल के आ जाते हैं, हो जाता है इसीलिए। डन। ओके, ये चैप्टर हो गया है अभी 95% कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ Circle. सर्कल्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपको एक कंसेप्ट बताया था स्ट्रेट लाइन के अंदर कि एनी कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल passing through all intersection point of two curve can be written as s1 plus Lambda S2 is equal lambda to s2 is equal to 0, और जो थर्ड कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई वहां पे कर दो। इसका स्पेशलिटी क्या होता है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, समझ रहे हो। ऐसे ही एनी हाँ, लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 कैन बी रिटन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही एक पॉइंट है सर्कल में, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 4-5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, उसमें है फर्स्ट पॉइंट दिस सर्कल्स passing through intersection point of two circles S1 and S2 can be written as, मतलब टू सर्कल्स हैं और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास करते हैं बोलो। अरे बोलो इन दोनों से कितने सर्कल पास करेंगे।
many. हाँ, infinite, and equation of all these circles can be written as S1 plus Lambda S2 is equal to lambda S2 is equal to 0, but यहाँ पे lambda cannot be -1, क्योंकि lambda पुट करोगे -1 तो ये इक्वेशन बन जाएगा ऑफ straight line. स्ट्रेट लाइन, यानी कि कॉमन कॉर्ड ऐसा। बाकी लैम्बडा -1 के अलावा कुछ भी है तो 101% कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी सेम एज कोफिशिएंट ऑफ Y2. ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा इसके अंदर 1 प्लस लैम्बडा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी कितना निकल के आएगा 1 प्लस Lambda. लैम्बडा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इसके अंदर नहीं आता है, सर्कल में नहीं आता। ओके, स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी smallest circle will be drawn considering AB as Diameter. diameter, exactly, यानी कि center of the required circle will lie on AB, और AB है क्या कॉमन Quadrant. कॉर्ड। S1 minus S2 is equal to 0. 0. Any doubt? No, sir. कर लेते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। S1 S2 सर्कल 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सर्कल 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7y अपॉन 2 माइनस का 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू है 0। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, या थोड़ा सा एक्टिव रहो है ना, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट्स हैं और ये कंप्लीट करना है हमें। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट of S1 and S2 and first question also passes through the point 1,1. Second question having minimum radius। अब देखो इसका स्पेशलिटी ये होता है कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट लिखो S1 प्लस लैम्बडा S2 इज इक्वल टू 0. 0। S2 प्लस लैम्बडा S1 भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करता है, और उसको पास कर दो थ्रू द पॉइंट 1, 1. करो करो सॉल्व करो, सेकंड के बारे में सोचो करो। Sure.
चेतन क्या हुआ? सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा फिर से रिवाइज करा। कुछ भी नहीं है, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल S1 एंड S2। जैसे दो कर्व है F और G, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल, एनी कर्व कैन बी रिटन एज S1 plus lambda S2। S1 plus lambda S2 is equal to 0। तो अभी यहाँ पे हैं टू सर्कल्स, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनसे पासिंग थ्रू एनी सर्कल कैन बी रिटन एज S1 plus lambda S2 is equal to 0। बट यहाँ पे लैम्बडा कैन नॉट बी -1, क्योंकि लैम्बडा आप -1 यूज करते हो तो आपको सर्कल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कॉमन कॉर्ड यानी कि एक लाइन। ठीक है, और लैम्बडा -1 के अलावा कुछ भी रखते हो तो आपको हर सिचुएशन में मिलने वाला है एक सर्कल, क्योंकि इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² मिलेगा 1 प्लस लैम्बडा एंड कोफिशिएंट ऑफ y² इज आल्सो 1 प्लस lambda लैम्बडा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² सेम एज कोफिशिएंट ऑफ y²। y²। कोफिशिएंट ऑफ xy नहीं आता वहां पे, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये ऐसा। ठीक है, सपोज करो बात कर रहे हैं हम लोग स्मॉलेस्ट सर्कल का, तो स्मॉलेस्ट सर्कल के केस में ए बी शुड बी द डायमीटर। हाँ, यानी कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर विल बी लाइंग ऑन कॉमन कॉर्ड। सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी लाइंग ऑन कॉमन कॉर्ड। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ S1 एंड S2। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1। तो S1 plus lambda S2 is equal to 0। और इसको पास कर दो पॉइंट 1,1 से। lambda is equal to 3 और 1 हाँ, आता है। नहीं 1, सॉरी, हाँ 4 - 16 यानी कि -12 बिल्कुल lambda is equal to 1। lambda is equal to 1 वापस से पुट करोगे इसके अंदर तो ये बनेगा x² plus x² यानी कि 2x²। फाइनली 2 डिवाइड कर देना। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन था हैविंग मिनिमम रेडियस। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको डेकोरेट कर लेते हैं, यानी x² का अच्छा सोचो यार, हैविंग मिनिमम रेडियस क्या करना चाहिए, सोचो अपने आप से। डायमेट्रिक इक्वेशन। नहीं, तुम्हें पॉइंट और भी पता है क्या? इतना कंफर्म है कि AB विल बी द डायमीटर। इतना कंफर्म है। सर हम AB का लेंथ फाइंड कर सकते हैं और उसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो AB का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे वो बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और AB की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। S1 - S2 इज इक्वल टू 0, और ये तो एंगल होता है 90 डिग्री। करेक्ट, तो S1 - S2 इज इक्वल टू 0, देन फुट ऑफ perpendicular, this will be the मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल। center of required circle, और रेडियस तो इजीली फाइंड हो जाएगा। सही है, चलो हाँ रेडियस कैसे फाइंड करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम, ये और फिर इसका डबल। नहीं, इसका डबल नहीं करना, बस इतना ही काफी है। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं, सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी पॉइंट है, समझने का ट्राई करो।
पॉइंट है दिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स touching a given circle, touching a circle S1 at a given point P can be written as, मतलब कहने का ये है कि एक सर्कल है S1, ये गिवन है। इसके ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, इधर कहीं ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज P x1, y1 y1। तो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करने में कितने सर्कल पॉसिबल है? इनफिनिट सर्कल पॉसिबल है। Again, equation of all these circles can be written as S1 plus lambda S2 is equal to 0. काफी ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तुमने S1 plus lambda S2 is equal to 0 तो भूल दिया, S1 तो है हमारे पास में, बट S2 कैसे फाइंड करोगे? S2 होता है एक्चुअल में क्या? क्या होता है बोलो? पॉइंट सर्कल, यानी कि सर्कल जिसका रेडियस है 0, यानी x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 बस इतना। समझ गए? क्योंकि राइट साइड में है 0 स्क्वायर, तो उसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 0। एनी डाउट? हमेशा पॉइंट सर्कल में। बेटा पॉइंट ही तो गिवन है आपको। आपको गिवन क्या है? कुछ भी गिवन नहीं है। आपको एक सर्कल गिवन है, उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है। एक सर्कल चाहिए जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हो, ऐसा। हाँ। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और गिवन होगा, उससे आप वैल्यू फाइंड करोगे लैम्डा का। समझे? हाँ। जैसे कर लेते हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन। Find equation of circle passing through point 1, 1 and touching the circle x square plus y square minus 25 at point थ्री कॉमा 4। ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो।
प्रथम स्टार्ट करो। इंटरनेट टच करेगा ये, है ना, क्योंकि 1,1 इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है वैसे भी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है। हाँ, कौन बोल रहा है? तन्वी तुम एक्सप्लेन करो, बोलो। मतलब वो पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में एक कोऑर्डिनेट 3,4 लेंगे और s1 हाँ, प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0 में वो पुट करेंगे। देखो काफी इजीली सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, अदरवाइज तो ये, चलो क्या करोगे फिर इस क्वेश्चन में? तो जैसे आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है और ये इस सर्कल को 3,4 पे टच कर रहा है। सपोज करो हम लोग इसके अंदर फैमिली ऑफ सर्कल यूज नहीं करते, तो फिर क्या करोगे ये बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1,1 और 3,4 डायमेट्रिक पॉइंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैक्सिमम ये कर सकते हो आप कि, चलो तुम्हें बताओ सोच के क्या करोगे। सपोज करो फैमिली ऑफ सर्कल यूज नहीं करते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? सोचना, अभी ये कर लेते हैं S1 प्लस लेमडा। s2 हाँ, S1 यानी कि गिवन सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस लेमडा। S2 हो गया पॉइंट सर्कल यानी x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। और अब इसको पास कर दो थ्रू द पॉइंट 1, 1 तो ये हो गया -23 प्लस लेमडा कितना हो गया है ये 4 प्लस 16 यानी कि 25। सही है ना? नहीं सॉरी 20, नहीं कुछ मिस्टेक हो गया ना, ये तो 1 पुट करोगे 13 तो, आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आना चाहिए 9, तो ये आना चाहिए 13, है ना? 13 हाँ तो लेमडा आ गया 23 अपॉन 13 13। ये वैल्यू वापस से पुट करो इजीली इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ऐसा। तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल का सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ a line and a given circle। अगेन इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास, स्मॉलेस्ट सर्कल जिसमें ये डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट हो गया उसका, यानी कि सेंटर हो गया, और ये डिस्टेंस इजीली उसका रेडियस। बाकी इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 0। जितने भी सर्कल लाइन और गिवन सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से होंगे पास, they all can be written as s plus lambda l is equal to 0। यहाँ पे आप लैम्डा कुछ भी यूज कर सकते हो, -1 का इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये 101% ऑलवेज सर्कल का ही इक्वेशन आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y y स्क्वायर। l के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं होता बेटा, है ना, लाइन में तो जस्ट x और y ही होता है केवल। डन। हाँ सर हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स
touching a given line L at a point P, x1, y1 can be written as, मतलब एक लाइन को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं. अगेन इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है, एंड इक्वेशन ऑफ ऑल दीज सर्कल्स ऐसे ऊपर भी पॉसिबल है ना, ऊपर भी पॉसिबल. समझ रहे हो ना, ऊपर ही पॉसिबल. ये डायग्राम थोड़ा सा वैसा हो जाएगा तो ये नहीं बना. इक्वेशन ऑफ ऑल दीज सर्कल्स कैन बी रिटन एज s plus lambda L is equal to 0 where s will be पॉइंट्स. points. Correct. हाँ सर. कर लेते हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल. सर वो फोर्थ पॉइंट एक बार बताओ. फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं है. चेतन एक्सप्लेन करो एक बार फोर्थ पॉइंट. हाँ सर. व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब एक लाइन को वो सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसका इक्वेशन होता है s प्लस लेमडा इक्वल टू 0. उसमें s इज द पॉइंट सर्कल, मतलब p पॉइंट को लेकर जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनता है उसका रेडियस 0 वो, और l इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो s प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ये बहुत सारे सर्कल हैं, लैम्बडा के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. समझ रहे हो ना. तो आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन होगा, उससे आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ लैम्डा. हाँ, जैसे ये क्वेश्चन डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल और उसका टेंजेंट गिवन है आपको, तो वही बात है, टेंजेंट गिवन है या टचिंग द लाइन, ऐसा एक ही बात है. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन x plus 3y minus 2 is equal to 0 at the point 5, -1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है. एंड इसमें मिनिमम रेडियस 0 होगा. ठीक है. इसमें मिनिमम रेडियस का कोई मतलब नहीं है. समझ रहे हो ना. हाँ सर. एंड ऑल्सो passes through the point 2, 2. ये ट्राई करो.
s plus lambda l is equal to 0 0 s is point circle x minus 5 square plus y plus 1 square plus lambda times x plus 3y minus का 2 is equal to 0 और इसको पास करो आप थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 2 और वैल्यू फाइंड कर लो किसका लैम्डा लैम्डा। क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट ये ट्राई करो। ये वही है जो हम लोगों ने कल डिस्कशन में लिया था क्वेश्चन शीट का, ये वही क्वेश्चन है, मतलब उस जैसा ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 2 and touching the circle this internally at the point 3 comma 4। एक क्वेश्चन अभी जस्ट पहले भी किया था, वहां पे भी इंटरनल टच कर रहा था, बट वो एक पॉइंट से पास कर रहा था, इस पे रेडियस गिवन है। काफी सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये पॉइंट है 3 कॉमा, 4 ये सेंटर है 0 कॉमा, 0 आपको इसका रेडियस गिवन है ना, तो ये कितना डिस्टेंस है 2 2 2, तो ये कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है। 3 तो आप एक काम करो ना, बेस्ट यही है, इंटरनल डिवीजन करके ये पॉइंट फाइंड कर लो। यस और नो? हाँ सर हाँ सर। यार देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें ऐसा करना है कि s1 plus lambda s2 is equal to 0 where s1 is x square plus y square minus 25 and s2 is point circle x minus 3 square plus y minus is equal to 0। फिर उसको डेकोरेट करोगे, वहां से रेडियस फाइंड करोगे, अंडर रूट ऑफ g square plus f square minus -c where g is coefficient of x का half, f is coefficient of y का half, c constant term और उसका अंडर रूट, और फिर इसको इक्वल करोगे किसके 2। तो इतना सब करने से अच्छा है ना यही कर लो, नहीं? हाँ हाँ तो सर। मैथ्स में यार ये फिक्स है, ये ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको यही कंसेप्ट यूज करना है, ऐसा नहीं होता है। ऑन द स्पॉट आपको अपना माइंड यूज करना होता है, जो आपको इजी लग रहा है वो करना, समझ गए? हाँ सर। अब इसमें सपोज करो क्वेश्चन ये होता है, इसका रेडियस गिवन नहीं होता और ये ऐसा कुछ गिवन होता है कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा 1, तो फंस जाते हैं, इसका रेडियस फाइंड नहीं कर पाते आप। रेडियस तो दिया है। अच्छा नहीं नहीं अभी रेडियस नहीं है, सपोज करो ये अभी एक दो क्वेश्चन किया था, नहीं था पहले हम लोगों ने जस्ट हाँ किया है, हाँ सर। हाँ सर तो इसका रेडियस फाइंड नहीं कर पाते आप। फिर बेस्ट है आप s1 plus lambda s2 is equal to 0 लगा करके डायरेक्ट उसको किस पॉइंट से पास कर दो, 1 का माउंट। नेक्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाएगा। तो बस वही है ना, मतलब ये इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं कि कौन सा मेथड कब यूज कर लेना चाहिए। तो ये है 2 और ये है कितना 3, ऐसा। तो ये 2 और ये 3, इंटरनल डिवाइड कितना आ गया ये बोलो, 9 अपॉन 5 कॉमा 12 अपॉन 5, ये आपका आंसर आ गया। x माइनस 9 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 12 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना था इसका बोलो 2। अरे यार बोलो, समझ गए? हाँ सर हाँ सर तो ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, ऑल 5 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बड़े क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इन सारे मेथड्स के अंदर आपको ना इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है, ना आपको टचिंग पॉइंट फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है। समझ गए? हाँ 5th पॉइंट ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, ये वही पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ सर्कल
सर्कल्स लिख सकते हो क्योंकि काफी सारे सर्कल हैं. पासिंग थ्रू 2 points, 2 given points, P and Q. क्या लिखा था वहां पे हम लोगों ने? S plus lambda L is equal to 0, where S is a circle considering PQ as diameter. PQ as diameter and L is line joining. PQ. हाँ, S plus lambda L is equal to 0. Smallest circle will be drawn where PQ is diameter. ठीक है, तो अभी तो S plus lambda L is equal to 0. S circle considering PQ as diameter and L line joining P and Q. और वो आप लिख सकते हो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. अरे बोलो, कोई डाउट है तो बताओ. Nice. ये भी देखा था कि इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल पहले 2 पॉइंट से ये लिख के इसके अंदर थर्ड पॉइंट पुट कर दो, और जब आप थर्ड पॉइंट पुट करोगे तो इजीली आपको वैल्यू मिलेगा ऑफ लैम्डा. समझ गए? हाँ सर. एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है दिस. Prove that a circle of which center lies on the line 2x minus 2y plus 9 is equal to 0 and orthogonal to the circle x square plus y square minus 4 is equal to 0 always passes through 2 fixed points. जैसे लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये प्रूव करने के लिए हम लोग लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं L1 plus lambda L2 is equal to 0. अभी क्वेश्चन ये है कि a circle of which center lies on the line this and orthogonal to the circle this always passes through 2 fixed points. Find out those points. Find out those points. ठीक है, तो आप सर्कल का इक्वेशन लिखोगे इन S1 सर्कल का इक्वेशन फाइनली आना चाहिए S plus lambda L is equal to 0. इस फॉर्म में तो स्टार्ट करते हैं. लेट से इक्वेशन है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. जो प्रॉपर्टीज जो आपको रिलेशंस गिवन है उनको आप यूज करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस है. और ये लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, तो ये हो गया अभी माइनस 2g प्लस 2f प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ऑल्सो दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू गिवन सर्कल, यानी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस C2. हाँ, तो प्रथम तुम बोलो एक्सप्रेशन बोलो. 2g इंटू 0 प्लस, अरे इसके साथ ऑर्थोगोनल है ना, 2f इंटू 0. हाँ इज इक्वल टू c1 है यहाँ पर c, और यहाँ पे c2 कितना है? -4. ध्यान रखना राइट साइड में 0 होना चाहिए ना, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 4. ठीक है, अब एक काम करते हैं, c तो 4 आ ही गया, यहाँ पे g और f में एक रिलेशन है, इन दोनों में से कोई तो एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, आइदर g और f. क्या एलिमिनेट करना है बोलो? g कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2g कैन बी रिटन एज 2f प्लस जी by 2. नहीं 2g बोल रहे हो ना? हाँ. जी
और ये हो गया अभी 2fy प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 0 0। ठीक है, इसको आप लिखोगे s प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0। एस का मतलब हो गया एक सर्कल, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है, 9 नहीं है ना जी, नहीं है 9 नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 और 2f बाहर और रिमेनिंग है x प्लस, Y और ये हो गया अभी s प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0 0। यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑलवेज टू फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, और जहां पे ये जो s होता है ये होता है कंसिडरिंग ए बी एज diameter डायमीटर, और ये होता है लाइन जॉइनिंग ए एंड B. बी। सर तो हाउ टू फाइंड, हाँ बोलो। सर वो आपने इक्वेशन को s प्लस लैम्डा एल में कैसे कन्वर्ट किया, एक बार बताओ। अरे कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए स्ट्रेट लाइन के अंदर। cos थीटा होता है, sin थीटा होता है, बेसिकली जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है 2f, f भी हो सकता था, बाई चांस 2f हो गया, वो तो कॉमन है ना, तो वही लैम्बडा की तरह बिहेव करेगा। तो 2f के अलावा जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ना, उन सबको आप सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9x और 4 हाँ 2f के साथ में है x प्लस, y. ऐसा समझ गए। हाँ सर. हाँ, अभी सर आपको फाइंड कर, हाँ बोलो। और 9 कैसे आया, कांस्टेंट 4 था। बेटा 9 तो ऊपर से आ रहा है ना, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है ना सेंटर। हाँ सर समझा। ठीक है, अभी फाइंड करना है पॉइंट ए एंड बी। ये यूज कर लो यहाँ पर, y के प्लेस में वी कैन यूज माइनस एक्स, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 4, 2x कॉमन, x प्लस 4 प्लस 1। सो आइदर x इज इक्वल टू माइनस 4, either x is equal to -4 or x is equal to, -1/2 हाँ, एंड बिकॉज ऑफ x प्लस वाई है 0, तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 1/2। 1/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। बस यहाँ पे हो जाता है फैमिली ऑफ सर्कल्स कंप्लीट। केवल 5 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होता है कि कहाँ पे ये पॉइंट्स यूज होने वाले हैं ये पता नहीं चलता है, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ गए। हाँ सर। हाँ, एक तो पॉइंट और बता देता हूँ, बाकी सर्कल चैप्टर हो गया है कंप्लीट। एक वो पॉइंट और है √2, √3 सेंटर वाला, वो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसके साथ बताता हूँ। बाकी एक पॉइंट और है, वो सुन लो, वो इम्पोर्टेंट है, सुनो ध्यान से। पॉइंट ए बी और सी, लाइन L1 इज इक्वल टू 0, लाइन L2 इज इक्वल टू 0, लाइन L3 इज इक्वल टू 0। कल याद है शीट में क्वेश्चन था, तुम लोग बोल रहे थे कि सर इसमें टेक्स्ट करना कंपल्सरी है क्या, ये वही क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC ABC can be written by या can be given by। एक मेथड तो ये है कि पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ए बी और C सी फाइंड करो, उससे पहले ट्रायंगल का टाइप ऑब्जर्व कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सपोज करो यहाँ पर लेट्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आ गया, स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1, तो जो हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के अपोजिट, वही होता है क्या, डायमीटर। तो डायमेट्रिक फॉर्म से भी इजीली आंसर लिख सकते हो, है ना। बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y square and coefficient of xy should be, अरे बोलो, 0। स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं या फिर वर्टेक्स बोल सकते हो, ये फाइंड करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है। डन। एक एग्जांपल ये होमवर्क में देता हूँ, सॉल्व करके आना, इसको डिस्कस करेंगे। This equation given है x plus y minus 6 is equal to 0. This equation given है 2x plus y minus 4 is equal to 0. And this equation given है x plus 2y minus का 5 is equal to 0. Find out equation of circumcircle. Equation of circumcircle of triangle ABC without determining क्या? वर्टेक्स। हाँ, चाहो तो विदाउट डिटरमाइनिंग वर्टेक्स एक बार करके और फिर वर्टेक्स डिटरमाइन करके सॉल्व चेक कर लेना, दोनों आंसर 101% सेम होते हैं। करना कुछ भी नहीं होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना प्लस लैम्बडा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना प्लस म्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि L1 लेफ्ट वाले को कंसीडर करते हैं, राइट वाले को कंसीडर करते हैं। किसी को भी L1 लिख दो, किसी को भी L2 लिख दो, किसी को भी क्या लिख दो, L3। हाँ चलता है, समझे? हाँ सर। एक पॉइंट और, पैरेललोग्राम। बेसिकली पैरेललोग्राम नहीं है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, आइडेंटिफिकेशन अपोजिट एंगल्स का समेशन 180, तो वो पैरेललोग्राम में भी होता है ना, और वो रोम्बस में भी होता है। ट्रेपीजियम में होना कंपलसरी नहीं होता, बाकी स्क्वायर, रेक्टेंगल इन सब में भी होता है। ठीक है, दिस इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन है L3 0 और दिस इक्वेशन है L4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, equation of circumcircle can be written as mu L1 L3, ये मैं भूल जाता हूँ इसको, प्लस लैम्बडा L2 L4 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ये अपोजिट साइड से है। Again, how to find the value of lambda and mu? First condition, coefficient of x square equal to coefficient of y square। first equation, second equation, coefficient of x y is equal to 0। equal to 0। Then, हाँ सर। एक कुछ लोग एब्सेंट, तो फर्स्ट कंडीशन, okay, first condition, coefficient of x square is equal to coefficient of y square, second coefficient of xy should be 0। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर L1 L3 अपोजिट साइड्स, L2 L4 भी अपोजिट साइड्स, तो म्यू L1 L3 प्लस लैम्बडा L2 L4 इज इक्वल टू 0। तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसमें एक कंसेप्ट और रिमेनिंग है, सेंटर वाला, वो मैं भी आप लोग का जब डिस्कशन करेंगे शीट का उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, होमवर्क शीट फुल एंड फाइनल पूरा कंप्लीट।
एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 जितने भी सेक्शंस वगैरह रिमेनिंग है सारे कंप्लीट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टर्म पे रखेंगे इसका एक डिस्कशन और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। संगीत साथ में सॉल्व कर लो, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होती है शिंगेज में, उसमें 90-100 क्वेश्चंस होते हैं, अब वो सॉल्व कर सकते हो। यानी कि चैप्टर के साथ साथ तो सॉल्व एग्जांपल, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज, क्योंकि यार वहां पे एक्सरसाइज में क्या मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस स्किप करने पड़ते हैं बीच में। जैसे हमारी शीट में क्या है, सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस वाइज है, सेक्शन वाइज है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसा वहां पे ऐसा नहीं होता हर जगह पे, ठीक है। हाँ सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। होमवर्क कंप्लीट करके रखो, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो यार वर्क करने में, है ना, ठीक है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कर डालो, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आएगा संडे को। ओके, मिलते हैं। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, डिस्कस करेंगे। चलो ओके, अच्छे से रहो, ठीक है, मिलते हैं।